फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। एक्चुअली जब भी कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले शुरुआत जो उसकी होती है वो होती है कि आप अपने लिए कोई अच्छा वकील चुनते हैं और फिर वो वकील आपकी पैरवी करके कोशिश करता है आपको जिताने की। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यदि किसी भी कारण से आपने अपना वकील गलत चुन लिया तो फिर निश्चित तौर पर आपको हार का सामना करना पड़ेगा, और यदि आप लोअर कोर्ट में हारते हो तो फिर उसके बाद आप अपर कोर्ट में भी हारते चले जाओगे। इसलिए जरूरी है कि शुरुआती दौर में ही आप बहुत सोच समझकर अपना वकील चुनें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि अपने मुकदमे के लिए आपको वकील चुनते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कैसे ये तय करना चाहिए कि आपको किस वकील को चुनना है। तो दोस्तों, डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई पोस्ट आपके लिए लेकर आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे वकील की कि आप किस वकील को अपने लिए चुने। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, जब भी आपका कोई मुकदमा होता है तो मुकदमे का एक नेचर होता है, यानी कि हो सकता है आपका मुकदमा फैमिली कोर्ट से रिलेटेड हो, डाइवोर्स का हो, मेंटेनेंस का हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का हो या 498A का हो। इसके अलावा ये हो सकता है आपका मुकदमा क्रिमिनल नेचर का हो, क्रिमिनल यानी कि चोरी से रिलेटेड हो, रेप से रिलेटेड हो, हत्या से रिलेटेड हो, मारपिटाई से रिलेटेड हो, या फिर सिविल नेचर का हो, यानी कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया है, कोई आपका रास्ते का झगड़ा है या इस प्रकार का कोई अन्य मामला है जो कि सिविल नेचर का बनता है, या फिर आपका कोई ऐसा मामला है जो कि जमीन से रिलेटेड है यानी रेवेन्यू नेचर का है, या फिर ऐसा मामला है जो कि क्लेम से रिलेटेड है, या फिर कंज्यूमर कोर्ट से रिलेटेड मामला है, या फिर आपका डीआरटी से रिलेटेड मामला है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो होता है वहां से रिलेटेड मामला है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मामले का नेचर क्या है, क्योंकि जब तक आपको अपने मामले का नेचर नहीं पता तब तक आप उसके लिए वकील नहीं चुन सकते। अब दोस्तों, वकीलों में क्या होता है, वकीलों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे कि डॉक्टर्स में होती है कि आपको पेट की तकलीफ है तो आप पेट के डॉक्टर के पास जाते हैं, आंखों की तकलीफ है तो आप आई क्लिनिक जाते हैं, इसी तरह दांतों की प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अगर आप दांतों की प्रॉब्लम के लिए आई क्लिनिक जाएंगे तो क्या होगा, क्या आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां पर मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह से दोस्तों, ये हमारा फील्ड भी है, लॉ का फील्ड है। अगर आपका सिविल नेचर का मुकदमा है और आप जो है किसी रेवेन्यू वाले से करवा रहे हैं तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर आपका क्रिमिनल का मुकदमा है और आप उसके लिए डीआरटी के वकील के पास जा रहे हैं तो वो आपको कहां से जीत दिला देगा, उसमें आपको हमेशा हार का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये कि आपका जिस नेचर का मुकदमा है उसी नेचर के वकील को आप पकड़िए। यानी अगर आपका क्रिमिनल मुकदमा है तो क्रिमिनल लॉयर के पास जाइए, सिविल का मुकदमा है तो सिविल लॉयर के पास जाइए। कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन है, जैसे कि फैमिली मैटर्स जो होते हैं उसे लगभग सभी वकील कर लेते हैं, यानी कि क्रिमिनल का वकील भी कर लेता है, सिविल का वकील भी कर लेता है और बाकी लोग भी देख लेते हैं। लेकिन फिर भी बेटर ये होगा कि आप क्रिमिनल लॉयर के पास जाएं फैमिली मैटर्स के लिए भी, क्योंकि फैमिली मैटर्स में भी 498A हो गया, आपका 125 CRPC हो गया, ऐसी क्रिमिनल सेक्शंस होते हैं। तो जो क्रिमिनल का वकील है वो उसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि जिस भी वकील को आप करो उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। यदि मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, आपका क्रिमिनल का मामला कोई है तो आप कोर्ट में पहले मालूम करिए कि क्रिमिनल के अच्छे वकील कौन कौन से हैं, जो लोग वहाँ हों, क्लाइंट्स हों। आप बैठ जाइए कहीं पे, आपको मालूम चलेगा कि भाई 4-5 नाम आपको सुनने में आएंगे कि क्रिमिनल के अच्छे वकील हैं। अब जाके उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए, आप उनसे फीस पूछ लीजिए कि वो कितनी फीस आपसे लेंगे। उसके बाद आप जिससे सेटिस्फाई हो आप उसको अपना केस दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जो सीनियर वकील होते हैं उनकी पेमेंट हमेशा बहुत ज्यादा होती है, और जो जूनियर वकील होते हैं यानी कि जिनको अभी प्रैक्टिस करते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनकी फीस अपेक्षाकृत कम होती है। और ये भी देखने में आता है कि कई बार ऐसे वकील जिनकी प्रैक्टिस कम है लेकिन उनकी प्रैक्टिकल अप्रोच कोर्ट में बहुत अच्छी होती है, वो आपको बहुत आगे तक ले जा लेते हैं। तो आप ऐसे वकीलों के बारे में भी जरूर मालूम करिए जो कि यंग जनरेशन से हैं, न्यू ब्लड हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। वहां पे आपको दो फायदे होंगे, एक तो वो आपको अपने नॉलेज की वजह से बहुत आगे तक आपके मुकदमे को ले जाएगा, आपके जीतने की संभावना को बढ़ा देगा, और दूसरा जो उसकी फीस होगी वो किसी सीनियर एडवोकेट के मुकाबले कम होगी। तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने केस के लिए किसी ऐसे वकील के पास जाइए जिसको अच्छा एक्सपीरियंस हो, या फिर अगर उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसकी कोर्ट में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छी हो। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक अच्छा वकील मरे से मरे केस में भी जान डाल सकता है और उसमें आपको जीत दिला सकता है, और वहीं पर एक खराब वकील आपके अच्छे खासे मुकदमे पर पानी फेर सकता है, आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, शायद जिसकी भरपाई भी कभी ना हो पाए।
इसलिए वकील चुनते समय हमेशा सावधानी रखिए, जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से केयरफुल रहते हुए जितनी बातें मैंने आपको बताई उन सबको ध्यान में रखते हुए चलिए और अपनी इंटेलिजेंस का भी यूज कीजिए कि आपको किसे वकील चुनना है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी और ऐसी जानकारियां लगातार मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।